10+2 गणित CBSE एंड बिहार बोर्ड जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। आज हम लोग 12 के जो ऑब्जेक्टिव 1 से 50 तक हम डिस्कशन किए थे, आज 51 से 100 तक पुराया जाएगा। बहुत बढ़िया से ध्यान से देखिएगा लोग, नोट नहीं कीजिएगा लोग। यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, बाद में घरे जाके अपना वहां भी नोट कर सकते हैं लोग, या दोबारा देख भी सकते हैं लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। सवाल ये है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सममित अवयव है। सममित अवयव का मतलब बता देते हैं। मान लो तुम्हारे पास डाटा है a बराबर 1 2 2 1, ठीक। तो कहने का मतलब है कि ऐसा डाटा हो कि इसका एटी ज्ञात करो या ए इनवर्स ज्ञात करो, तो क्या हो जाना चाहिए, हाई रो है इस तरह और कॉलम इस तरह। अब देखो, इसको ऐसे लिख देंगे, इसको फिर ऐसे लिख देंगे, कोई अंतर हुआ नहीं। इसको कहते हैं सममित। पलटियो देला पर समान हो तो उसे क्या कहेंगे, सममित। कहीं कहीं एटी ज्ञात किया जाता है, कहीं कहीं इनवर्स ज्ञात किया जाता है। दोनों समान हो तो उसे सममित अवयव कहा जाता है, सममित अवयव कहते हैं। तो इनमें देखिए, तो किसी को प्लॉट दे रहे हैं तो फिर इतना ही हो जा रहा है, तो सममित अवयव है आपका। नहीं हो रहा है तो नहीं है। देखिए कोई नहीं है, क्योंकि इसको पलटेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, लेकिन नहीं हो, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 सेम होना चाहिए। तो इसमें कोई नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये कह रहा है कि यदि घटनाएं ए बी इस प्रकार हो कि पी ए इक्वल टू नॉट 0 तथा पी बी बाई ए बराबर 1 हो, तो दोनों ए बी ए का भी क्या होगा, उपसमुच होगा। क्या होगा, उपसमुच होगा। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल है, ठीक। ये सवाल पर एगो फॉर्मूला होता है आपके पास, साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना। अब प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला होता है तो अब इस फॉर्मूला पर हम लोग को सवाल तोड़ना है, ठीक। तो सवाल तोड़िएगा, तो चलिए हमारे पास क्या है सवाल, साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स के जगह क्या है, 3/4 5 है, गुड। अब प्लस साइन इनवर्स 12/13। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का सूत्र है, तो साइन इनवर्स लिख लीजिए, एक्स के जगह लिखिएगा 3/5, दिक्कत नहीं ना। अब इसका मान अलग रफ कर लीजिए तब भी ज्यादा बेहतर होगा। रूट अंडर 1 माइनस वाई, तो 12/13 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 1 12 12 144, 13 13 169। अब एलसीएम लीजिएगा तो ये यहाँ गुना हो जाएगा, क्योंकि बटा 1 मानिएगा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो A169। अब 169 गुना 144 घटाइएगा तो 25, 169, 25 रूट का 5 बाहर, इसका 13, तो कर सकते हैं ना 5/13। अब y गुना हो जाएगा आपका, ठीक। अब उसका निकालिएगा तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स का क्या है, 3/5, स्क्वायर करेंगे, 3 3 के 50। अब रूट कीजिएगा तो 25 यहाँ गुना हो जाएगा, 25 माइनस 9/25। अब 25 में से 9 घटाइएगा, कितना हो जाएगा, 16, 16 का 4 और 25 का 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/5। अब कहिएगा सर जी 5 5 काट दीजिए, तो हाँ काट दीजिएगा, लेकिन थोड़ा फिर अब गुना भाग करना पड़ेगा, नहीं काटिएगा तो फायदा में रहेगा। अब मान निकालिए, अलग रफ तो करिए सकते हैं, अच्छा नहीं मन करे तो इसी को भगा सकते हैं, ज्यादा लाइन में जाएगा। अब साइन इनवर्स ये 2 नंबर में भी आएगा,
सिद्ध करने के लिए कह देगा, आंसर बगल में लिखा रहेगा, लिखेगा कि सिद्ध करे। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 63/65 सिद्ध करे। तो सिद्ध करना होगा 2 नंबर मिलेगा, मान ज्ञात करना होगा 2 नंबर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव को मत लीजिए, समझे कि हम सब्जेक्टिव से चल रहे हैं। अब पंक्ति आई 13×5 अब बढ़ चौक 13×5 अब काहे नहीं काटे समझ में आ रहा है ना, एलसीएम आसान हो गया। जोड़ दीजिए 63 65 अब प्रूव कर दीजिए, चाहे देखा जाए ऑप्शन। देखिए अच्छा है कि नहीं है, बनाने का तरीका समझ आ रहा है, बहुत इंटरेस्ट आएगा 12 में पढ़ने में। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चल रहा है के साथ। जितने सवाल बनाइएगा लोग उतने आप लोग को एक्सपीरियंस होगा बनाने का। अच्छा ये तो हम बहुत बढ़िया से बताए हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि एगो लिमिट सेम है, एगो माइनस में एगो प्लस है। काम खत्म कर। देखिए कह रहा है एक सिक्के को उछाला जाता है 10 बार, तो उछाला जाता है तो 6 चित आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है C10 6 एक गो सिक्का उछालिएगा तो 1/2 चित को आएगा एगो और 2 गो होता है, और कितना बार उछाला जा रहा है 10 बार। सुना रहा है, तो आंसर तो आपका हो गया। लेकिन मान ज्ञात करने के लिए एग्जाम में कहे तो क्या कीजिएगा, इसका आंसर ये भी दिया है, इसका आंसर और भी दे सकता है कुछ, ये तो खाली सूत्र पूछा है। अब मान ज्ञात करने के लिए बात कहे तो फैक्टोरियल तोड़ दीजिए 10 और फैक्टोरियल 6 घटा फैक्टोरियल 10 घटा 6। 11th क्लास में पढ़े हैं ऐसा। अच्छा 1/2 है, 1/2 का 10 पावर है तो इसका 10 24 हो जाता है। गुना करके देख लीजिए, 2 2 10 करके देख लीजिए, 10/2 गुना करिए 3 3 6 2 8 और 2 10 गुना करके देखिए तब 10 24 आ रहा है कि नहीं। टेस्ट इट कॉपी पर। दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 5 से 32 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यो 32 हो गया। अब 32 32 गुना की जगह तो 10 24 अगर नहीं हो तो 32 दूना 64 और फिर 3 दूनी 6 और 3 3 4 6 दूनी 12 9 1 10 गुना करने का तरीका देख कर जल्दी क्षण भर में काम खत्म हो गया। अब फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है कि 10 से लिखिए 9 8 7 अब फैक्टोरियल 6 रहने दीजिए, चूंकि नीचे फैक्टोरियल 6 है कट जाएगा आराम से। ये घटाइएगा तो फैक्टोरियल 4 1/10 24 से इंतजार करिए रहा। फैक्टोरियल 6 से 6 चलिए अब आगे यहाँ जगह है बता देते हैं। 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 अब फैक्टोरियल नहीं है 1 है बट अब इसको तोड़िएगा तो 4 गुने 3 गुने 2 1 का वैल्यू नहीं 10 24 अब काट दीजिए पड़ जाएगा आराम से। 4 दूनी 8 3 3 9 5 दूनी 10 आई हो जाएगा 5 दूनी 10 2 कम 2 और 2 दूनी 512 हो गया। समझा रहा ना। ऊपर कटने वाला है तब देखिए पंक्ति आई 15 7 105 कोई आंसर लिया समझ रहा है। अब बीपीएससी शिक्षक बहाली में ये 12 का सवाल था 10th के परीक्षा में। मैं कहा जा रहा है कि 9th 10th का पढ़ाना है लेकिन पेपर दिया जा रहा है 12 तक। साइंस का जो पेपर दिया गया है वो 12 तक था। 8वां 6 to 8 में पेपर दिया गया है उसमें 11th का भी साइंस है। तो चलो हम तो पढ़ा रहे हैं तो कुछ याद था, लेकिन जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो तो उतना ही बहुत सिलेबस में है कि 6 से 8 तक आएगा 6 से 8 तक पढ़ो। अब 11th का आएगा तो कहाँ से पढ़ेगा। कोई ऐसा
सिलेबस में नहीं है कि 8वां क्लास में 1 से 5 1 से 20 तक ले सब परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान याद करा दो भाई, कहीं नहीं है। और उससे पूछने लगे तो बच्चा कंफ्यूज होगा, तैयारियों करने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। और समझा गया? आंसर ये है, आंसर ये भी है। ठीक, अरे ध्यान से देखो, वो छोड़ो जो ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा भी पाना जरूरी होता है। कैलकुलेशन समझो, ठीक, बोर्ड पर ध्यान से देखो, कैलकुलेशन दिमाग में रहेगा, फिट रहेगा। कोई भी 3 डायमेंशन में पढ़िएगा, एक्स वाई जेड, तो जेड का नियामक होता है 0 0 1, इसका होता है 0 1 0, इसका होता है 1 0 0। अब एक्स अक्ष का दिक् को जाए का योग ज्ञात करेंगे तो ये क्या होगा, और जेड का ज्ञात करेंगे तभी ये क्या होगा। समझ रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। कह रहा है कि सवाल में आपका इतना है, तो एक्स वाई जेड अक्ष पर काटे गए अंतर खंड क्रमशः क्या होगा। तो ये 5/x के लिए क्या होगा, 5/2। अच्छा, इसके पीछे 1 है तो y के लिए क्या होगा, 5/1। और जेड के लिए क्या होगा, -5 हो जाएगा ना, यहाँ 1 है तो -1 तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। समझ आ रहा है ना? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, ये आप लोग का सवाल है, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से समझिएगा। तो 3 को समीकरण अब बताएंगे तो समझिएगा, 58 का। और हम बहुत शॉर्ट तरीका से बताएंगे, पूरा लाइनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, मेन निचोड़ आ जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि अब एग्जाम में देखा, माना ये समीकरण दिया है तो मान लीजिए समीकरण में चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 के बराबर मान होना चाहिए या 5 से कम होना चाहिए, जाना नहीं चाहिए ज्यादा। तो माना कि x प्लस वाई बराबर क्या, 5। मान भरिएगा x का, वो माइनस में नहीं भरिएगा। कह रहा है कि 0 और 0 से अधिक भरना है। x का मान क्या भरना है, क्या तो 0 भरिए ना तो 0 से, तो 0 से अधिक 1 2 3 होता है। y का भी मान वही कह रहा है। ठीक, ऐसे हो जाए, ठीक, क्योंकि 0 से 0 और 0 से ज्यादा नहीं भरना है। अब चलिए, हमारा पता चल गया क्या करना है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z बराबर 2x - 3y। समीकरण 1, समीकरण 10वां में पढ़े होंगे लोग 1 वेरिएबल के क्वेश्चन। ध्यान से समझिए, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5, डब्बा ज्ञात करना सीखे होंगे, x और यदि y इक्वल टू 0, तब x प्लस ये 0 कर देंगे 5, तो क्या हो जाएगा, यदि x बराबर 0 एक बार निकल के 0 एक बार, तो 0 प्लस वाई बराबर 5, इसलिए y बराबर 0 5। दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, कट जा रहा है। अच्छा, अब से ध्यान रखा जाएगा, ठीक, इधर का
चलो इसको इधर थोड़ा सा बना दिया जाता है। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर, अब क्लियर है। अब समीकरण टोटल लेके चलेगा कहीं भी हो। यदि y इक्वल टू 0 तब क्या होगा, तो x प्लस 0 बराबर 5, तो x बराबर क्या हो गया 5। यदि x बराबर 0 तब 0 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5, तो ये 0 ये 5। अब इसका ग्राफ खींचिए, ये सब मान अपना से भरना रहता है। x हो गया, y हो गया, इसका नियमक 0 0 क्या होता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहला समीकरण आया है 5 0, तो 5 0 यहाँ होगा, और दूसरा आया है 0 5, तो यहाँ होगा। दोनों बिंदु को मिला देंगे, ग्राफ हो गया। अब ये मान कर रहा है 0 से नीचे, मान बढ़िएगा तो 0 से नीचे आ रहा है, 0 से ऊपर अब 5 उस सीमा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है, तो इस तरह आएगा इधर। ठीक, अब हमारे पास 3 समीकरण प्राप्त हुआ, 0 0 5 0। तो माना कि a बराबर क्या है 0 0, b बराबर क्या है 5 0, और c बराबर 0 5। मान लीजिए, क्या दिक्कत है। अब समीकरण x बराबर क्या माने हैं हम लोग, x y बराबर क्या लिए हैं 0 0, तो जेड में मान भर गया 2 इंटू 0 और 3 इंटू 0 बराबर 0, ये हो गया। अच्छा, अब क्या मान भरिए, एक्स वाई बराबर 5 0, क्या भरिएगा 5 0, तो जेड बराबर, अब एक बार 5 दूनी की माइनस 0 यानी 10। अच्छा, अब एक्स वाई बराबर मान भरना है हम लोग को 0 5, तो हमारे पास जेड बराबर क्या समीकरण है 2x माइनस 3y, तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 5, अभी 0 पंक्ति आई तो माइनस 15। सबसे कम मान किसमें है, इसमें 0 है, इसमें 10 है, अधिकतम मान हो गया, और न्यूनतम मान क्या हो गया माइनस 15। अधिकतम मान पूछे तो 10, और न्यूनतम मान पूछे तो माइनस 15। अब ऑप्शन के तरफ चलते हैं, माइनस 15 न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो माइनस, अधिकतम मान पूछता तो 10। सुना रहा है, किसी को दिक्कत। इसी पर दो गो ग्राफ खींच दीजिएगा, दो गो समीकरण दे, दो गो ग्राफ खींच दीजिएगा तो द्विगुतरीय क्वेश्चन हो जाएगा। दो ग्राफ खींच दिए द्विगुतरीय, एक ग्राफ खींचिए लघुतरीय, ये ऑब्जेक्टिव सुना रहा है। कभी कभी द्विगुतरीय का भी मान पूछ देता है उस सीमा और निम्न सीमा, अधिकतम मान न्यूनतम। समझ रहा है सवाल, लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल है। कह रहा है 59 नंबर सवाल, हम लोग को इसका क्या ज्ञात करना है जी, दूरी ज्ञात करना है। ठीक, दूरी के लिए फार्मूला लिख देते हैं, उसी फार्मूला पर बनाइएगा लोग, हो जाएगा।
ये हम समीकरण तो नहीं लिख लेते। बिंदु क्या है? 2 माइनस 3 माइनस 6। और समीकरण क्या है? 2x minus 3y plus 6z plus। चलिए आप लोग कॉपी ओपन करके रखिए, हम सूत्र लिखते हैं, आप लोग बनाइएगा। सूत्र होता है 59 नंबर आंसर था क्वेश्चन है। हाँ। सूत्र होता है कि मान लीजिए आपके पास समतल है, समतल का सूत्र है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। और बिंदु P बराबर क्या है? एक्स वाई जेड। इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर मॉड ए एक्स 1 या एक्स बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हल करके देखिए, आप लोग से आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो हम आंसर लाएंगे। गिव यू 2 मिनट्स ओनली। फॉर्मूला लिख दिया, समीकरण लिख दीजिए। हाई आपका पी है, हाई आपका समीकरण है। चलिए बनाइए, डिस्कशन के साथ साथ कुछ बनाइए। देखिए ए एक्स की बात कर रहा है, ठीक समझ रहा ना? ई आपका ए है, बी है, सी है, डी है। ई आपका क्या है? एक्स है, वाई है, जेड है। तो पहला दोनों गुना कीजिए, 2 दूनी की 4, बीच में प्लस -3 प्लस 3 3 की 6, एक -6 हो जाएगा और प्लस 7 के 7 रूट अंडर इसी दोनों का 2 दूनी 3 3 की 6 6 36 हो गया। अब देखिए 9 4 13, 13 7 20। अब 20 में से 6 जगह कितना हो जाएगा? 14। गुड। अच्छा 36 6 40, 40 49, 49 के 7, 7 दूनी 2। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं। इंटरेस्टिंग है ना? इस समतल का सवाल है। अब देखिए इसका 2 आ गया। अवकल समीकरण में क रहा है कोटि तो 2 कोटि होगा। कितना होगा? 2। तो मान लीजिए ठीक। हाँ जी, पावर ऊपर 3
अब देखिए ये लॉजिकल सवाल, ये तीनों का अभिक्रिया करके रूट 7 लाना, 77 लाना। तो 77 लाने के लिए क्या किया जाता है, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये हुआ होगा। अच्छा, स्क्वायर से स्क्वायर, 3 3 2 दूनी की 1 स्क्वायर बराबर 77, 9 4 13। अच्छा 13 उधर घटाइएगा तो 64 आएगा, स्क्वायर हटाइएगा रूट चढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। डी नंबर गुड। एक तो बराबर आ गया कि नहीं आ गया, समझ रहा ना, क्योंकि इसका कितना मोड गया तो ये है। अच्छा ये सवाल 62 नंबर आप लोग के लिए रहेगा, इसका आंसर कमेंट्स कीजिएगा, बना के जाइएगा, सवाल देखिएगा, क्योंकि ये सवाल पिछला डिस्कशन में बना हुआ है, अब इसी प्रक्रिया में बना हुआ है, तो इतने अपना से ट्राई कीजिएगा। इसका ऑप्शन भेजिएगा लोग, ABCD में से जो ऑप्शन आ जाए कमेंट्स में भेजिएगा लोग, और गलती आएगा आंसर तो सही बना के फिर वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नहीं हो तो जाके उसमें देख लीजिएगा, पहला वॉल्यूम में सही से बनाया गया है, 2-3 तरीका से बनाया है, दोनों तरीका से बना। अब यहाँ आते हैं 63 नंबर सवाल के अनुसार, अभिलंब का दिक् अनुपात वही होता है जो ABC जिसको मानते हैं ABC, कौन होगा? अच्छा हमेशा याद रखेगा कि निम्नलिखित में तल x बराबर 0 के समानांतर हो तो वह होगा -5, जो 0 के। अच्छा x बराबर किस पर 0 होता है? y पर। x बराबर किस पर 0 होता है? y पर। तो y x के पैरेलल कौन होगा? तो -5 होगा, जो कुर्सी के बगल में -5 खींचेंगे तो समानांतर होगा ना जी। चल 65 नंबर सवाल कह रहा है कि अगर जो इतना समानांतर एक तल समीकरण है तो अब कौन सा होगा। तो देखिए समानांतर समीकरण की बात करता है तो आप लोग 10 में 2 समीकरण का समानांतर करते हैं तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा बराबर होता है अनुपात में, तो वह समतल है, एक दूसरे का समानांतर है, पढ़े ना। तो वही अप्लाई कीजिए, 2 बटा 2। तो सवाल मिलाइए किससे होना चाहिए, 2 बटा 2 बराबर -3 बटा 3 बराबर 4 बटा 4, कौन होगा? इसका बटा 2 ठीक है, यहाँ -3 है, यहाँ -3 कर दीजिए, ठीक। यहाँ -4 है, यहाँ -4 कीजिएगा तो बराबर सब होगा। देखिए तो E1 बटा 1 ठीक है, E1 बटा 1 ठीक है, लेकिन ये हो जाएगा 1 बटा -1, ठीक नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन गलत। दूसरा आते हैं, ये 2 प्लस ठीक माइनस आई हो प्लस, ये ठीक है, तो यही इसका समानांतर तल हो गया। समझ? लंबवत समीकरण के लिए रहता है कि लंब तल का समीकरण कौन सा होगा। तो लंब तल के लिए समीकरण देखिए कौन सा होगा जिसका मान क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए तो इसका किसका मान 0 के बराबर होगा। मान लीजिए आपका A वेक्टर बराबर मानेंगे हमें से 4 3 और -1। अब B वेक्टर सवाल में से मानिए जहां A गुण A वेक्टर इंटू B वेक्टर बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0। क्या हो जाना चाहिए, 0। A डॉट B क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो कौन सा समीकरण ले, मान लीजिए इसका लेते हैं तो ये क्या है 1 -5 और -11, तो गुना कीजिए 4 एकम हो गया, बीच में प्लस, अच्छा माइनस पंक्ति आई तो -15, अच्छा माइनस माइनस प्लस 11, 11 4 15, 15 में से 15 घटाइएगा क्या हो जाएगा, यानी A इंटू B 0 हो गया, तभी ना लंब होगा, क्योंकि cos थीटा बराबर 0 90 बराबर 0 होता है। लंब का मतलब 90 डिग्री, एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री बराबर होना चाहिए। तो cos 90 बराबर क्या होता है, बोलिए लोग, 0 होता है ना। तो हमारा गुना भी 0 होना चाहिए, तो किसका मान 0 हो रहा है,
एक नंबर का आप ट्राई करने के लिए और कभी ट्राई कर सकते हैं। मैं पहले में आंसर आ गया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत? तो यह देख लीजिएगा क्या कर रहा है, तौल कर रहा है, लंब कर रहा है, या वो समानांतर कर रहा था, समझ रहा है ना? चलिए, ये सब तो जहन में घूम रहा होगा, 67 68 ये सब हैं? चलिए कुछ दिमाग लगाते हैं कि जिससे रो या कॉलम बराबर हो जाए तो हमारा मान 0 हो जाए। चलिए, ये रो कहते हैं, R1 R2 R3, कॉलम कहते हैं। ठीक, हम क्या करने वाले हैं, C3 डैश C3 घटा C2 करने वाले। तो इसका नियम होता है, अगर जो दो रो डिटर्मिनेंट में दो रो समान हो जाए या दो कॉलम समान हो जाए तो मान 0 हो जाता है। ठीक, आइए अपना घटा जोड़ कर सकते हैं आप सब। अब पहला में से कुछ नहीं कीजिए, चाहे जोड़बो कीजिएगा तो हो जाएगा, बहुत अपना प्रक्रिया है। तो 2 6 3 कुछ नहीं किए। दूसरा में भी कह रहा है कुछ नहीं करने के लिए, तो कुछ तो नहीं, लेकिन क्या कर रहा है तीसरा में कि 7 में से हई घटा दीजिए, -2 है, यहाँ माइनस घटाएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा। अच्छा, 8 में से 5 घटा, 2 6 3 5 -8 5। अब घटाइएगा 2, ये घटाइएगा 6, 8 में से 3 गया माइनस, अच्छा 3 होगा। अब देखिए हई दोनों सेम है, यानी डेल्टा बराबर क्या हो गया 0, यानी डिटर्मिनेंट बराबर क्या हो गया 0। बताने की जरूरत ज्यादा ये तो नीरज के जहन में अटक गया। उसी प्रकार इसका चलिए, इसका भी इसमें से इसको घटाएंगे तो दोनों मान समान हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 घटेब 1, 0 में से -2 घटेब तो 2, और 5 में से -2 तो +2 हो जाए तो 7 हो जाए, तो यह मान क्या हो जाएगा 0। अभी है मैट्रिक्स का सवाल, डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात किया जा सकता है लेकिन मैट्रिक्स का मान ज्ञात नहीं किया जाता है। अब 3 गुना है तो 100 में 3 गुना कर सकते, पंक्ति आई 36 70 की 38 की क्या होना चाहिए सी नंबर। चलिए अभी 2 से गुना कीजिए डी नंबर, ठीक है 2 सब में गुना करिए, 2 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, ये डिटर्मिनेंट्स का सवाल है, डिफरेंशियल कैलकुलस है। क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस कहता है कि जो घात होता है वो बगल में गुना हो जाता है, ई पर फॉर्मूला कुछ भी हो वही रह जाता है। अब है कौन बोलिए, सी नंबर। बहुत बढ़िया, हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, इसका समझ लिया, ये डी एक्स साइन 1/5 एक्स कर सकते हैं। साइन का क्या होता है कॉस एक्स, तो x/5 था तो x/5 है, लेकिन जो x का गुणांक होता है वो बगल में गुना होता है। अब देखो कौन है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन में होता है जो तुम बोल रही हो, डिफिनेशन में नहीं, इसका उल्टा इंटीग्रेशन, यो कलन है। अब तुम्हारा कहने के अनुसार माइनस हो, क्या होगा? अब 2 गुना x के साथ है तो 2 बार ही आ जाएगा, और cos का होता है माइनस साइन 2x, अब माइनस तो इधर रखिए तो -2 साइन 2x, देखिए तो क्या सी नंबर। वाह, ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, समझ आ रहा है? यूं में तो फॉर्मूला tan का क्या होता है sec स्क्वायर 1/3 बढ़िया जाएगा, और sec स्क्वायर x/, क्या होगा बी नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखिए ये 4 है
1/4 कॉमन कर लीजिएगा तो dx/4/dx। अब 1/4 कॉमन है, जो पावर होता है वो गुना में हो जाता है। अच्छा, एगो कम करके लिखते हैं, 4 गो है तो कगो लिखेंगे 3 गो, 4 से 4 खत्म। x पर पावर 3। इंटरेस्टिंग मैथ लग रहा है 12 का, बनाने में आनंद आएगा। हमको 11 से आसान लगता है 12 का मैथ, इसलिए आसान लगता है कि जो बनाने में जिसमें दिमाग खर्च हो, जो बनवाए, छपवाए नहीं, बनवाए, जो हमसे मेहनत करवाए, वो सब सब्जेक्ट जो होता है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। रटने वाला चीज सबसे खतरनाक होता है। अब देखिए, बहुत बढ़िया से तोड़िएगा लोग। डी लॉग्स, डी लॉग एक्स होता है या डी एक्स होता है, तो हम समझा रहे हैं 1/x होता है। अच्छा, यहाँ x पर 4 है, तो यहाँ x पर 4। अब क्या करना होगा, एक बार और करना होगा, dx/4/dx। ये थीटा के अनुसार होगा, ये अपना थीटा के अनुसार होगा। तो जो पावर होता है वो गुना में अभी मत कीजिए, चूंकि सेम सेम है। तो log का 1/x/4 हो गया। अब वही x पर 4 निकाले थे तो 4 गुना किए थे, x पर 3 किए थे। अच्छा, 4 गो यहाँ और 3 गो यहाँ, एगो खत्म हो गया तो एगो बच गया। तो हमारा बच गया 4 × 1/x, यानी 4/x। क्या होना चाहिए, ए नंबर होना चाहिए। अच्छा, देख लीजिए, समझ रहा है। अच्छा, शुरू में तनी मेहनत कराने वाला देता है, इसलिए कहते हैं ना कि पूरा पेपर देख लीजिएगा लोग, 100 ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो अब बनाना शुरू कीजिएगा, हो सके आगे चल के आसान हो। देखिए तो 70-72 के बाद एकदम धराधर वाला चीज है, जल्दी जल्दी बनाइएगा, गलती होगा नहीं। चलिए देखिए, ये 2 तरीका से बनता है, अब जिस तरीका से मन कर उस तरीका से बना सकते हैं। पहला, डी साइन थीटा का स्क्वायर कर दीजिएगा, चूंकि स्क्वायर है तो डी थीटा, और डी साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी साइन थीटा, और डी साइन थीटा बटा डी थीटा। अच्छा, स्क्वायर है तो खाली स्क्वायर हट जाएगा, और साइन पर एगो पावर हो जाएगा, कम हो जाएगा। 2 गो है तो क्या हो जाएगा, एगो पावर। ठीक, 2 पावर होता है तो कम हो जाता है एगो पावर। और साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। तो 2 × साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एगो ऐसे भी बनता है। ठीक, एक और सवाल बताते हैं कैसे बनता है, बता देते हैं। हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का एगो फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला पर बना सकते हैं। 1/2 इंटू 1 - cos 2 थीटा, ये वो फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा हो गया। अब ये मान पुट कर देंगे, d × 1/2 कॉमन हो गया, d × 1 के लिए, किसके लिए, 1 के लिए, तो d थीटा माइनस d cos 2 थीटा बटा d थीटा हो गया। अच्छा, 1/2 कोई भी अंक का निकालते हैं तो 0 होता है। अच्छा, ये 2 गुना हो गया, क्योंकि जो थीटा के साथ होगा गुना हो जाएगा, और cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, तो प्लस हो गया, तो 2 साइन 2 थीटा हो गया, 2 से 2 खत्म। तो साइन 2 थीटा। कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अब वो आया था ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसको भी तोड़िएगा तो साइन 2 थीटा होता है, इंटू में रहता है तो उसको तोड़ते हैं तो साइन 2 थीटा होता है। ठीक, आ रहा है समझ में। अब देखो, जैसे पिछला सवाल बनाए हैं स्क्वायर था तो होल स्क्वायर करके बनाए है ना जी, उसी प्रकार देखिए बनेगा, डी cos थीटा के पावर 3 बटा डी थीटा। अब इसको फैक्टर से तोड़ दीजिए,
अभी डी हो जाएगा cos थीटा, और डी cos थीटा का क्या हो, cos थीटा बटा डी थीटा। अभी से ही खत्म हो जाएगा तो फिर थीटा के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा, पहला नियम बता है कि गुना हो जाता है, पावर गुना, और दो को रहे तो कब हो जाता है, एगो, तो तीन गो है तो दो गो, एगो घट जाएगा पावर। और cos थीटा का क्या लिखते हैं, माइनस साइन थीटा। अभी साइन शुरू में माइनस आ जाएगा, 3 हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। देखिए तो कौन ऑप्शन मैच कर, सी नंबर। इन्हें सबसे ज्यादा सी आंसर दिया है, इसका भी सी, इसका भी सी, पीछे बना के आ रहे हैं उसका भी सी। तो कुछ जय माता दी वाला स्टूडेंट होगा तो सी मार के पास हो जाएगा, यही पास की बात कहें हैं, 3rd डिवीजन का बात नहीं कहें। हर एक विषय में 33 नंबर आ जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसका डी नंबर। चलिए, तो ये भी तो सही बनेगा। एक बार स्क्वायर करके tan का, एक बार tan का निकलेगा तो sec स्क्वायर, एक साथ tan स्क्वायर का एगो पावर कम पी जाता तो 2 tan x हो जाएगा, और tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर, हो गया। अच्छा, अब वही फॉर्मूला बताए हैं, अब इंटीग्रेशन आ गया, वो डिफरेंशियल कैलकुलस था, ये अब इंटीग्रेशन हो गया, इसको उल्टा चलता है। और मैं बगल में गुना में लिखाता था, ये मैं नीचे लिखाएगा, उसमें पावर घटता था, इसमें पावर घटेगा। अब x पर 3/2 + 1 कर दीजिए, यही 3/2 + 1 एगो के मान लिया जाता है या सी माना जाता है, पीछे क्लास में भी डिस्कशन हुए थे। अच्छा, 3/2 का मतलब 1.5, और 1.5 में 1 जोड़ दिएगा तो 2.5, नहीं समझे। 2 और 2 और 3 5, 5/2, तो नीचे 5/2, अब 2 नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, कौन होगा, बहुत बढ़िया, समझ में आ जाए आप लोग को, तो इसीलिए तो डिस्कशन किया जा रहा है। एक दिन में 12 का सिलेबस कंप्लीट, डिस्कशन में ये होता है ना, एक दिन में 12 का सिलेबस मैथ का पूरा कंप्लीट सारा बता दिया जाता है। वो दिन भी बता रहे थे तो सब लेसन से बता रहे थे, आज भी बता रहे हैं, तो जिस लेसन का थ्योरी की जरूरत पड़ा है थ्योरी बताया जा रहा है, सवाल बनाने का तरीका बताया जा रहा है, क्लियर है। अच्छा, एक्स डी वाई इधर ले जाइएगा तो -y dx, कोई दिक्कत कहाँ आई है, इधर आइए, कहाँ आई है, काहे के लिए, कितना बजे से, 9 बजे के बोला था, अभी तो अच्छा 9 बजे से, घड़ी देख रही हैं, देखिए आप 1.5 घंटा लेट है, 8 बजे से टेस्ट, 8 बजे, हाँ, कल 2 बजे आई थी, नहीं आई थी, तो गलती तो मेरा ही है, ठीक, संक्रांत आज मनाता है, नहीं वो ना कल सब कोई बता रहे थे कोई नहीं रहा थे, तो कम से कम फोन कर लेते शाम में कि सर कल टेस्ट कितना बजे देने आना है, मतलब आए हैं तो बैठिए, स्वागत है, लेकिन टेस्ट नहीं दे सकती हैं। अब आधा घंटा में वो पेपर जमा करेगी, अब आप टेस्ट देना स्टार्ट कीजिएगा तो हम दिन भर आपके लिए तो घूरते रह जाएंगे कोचिंग, फेस्टिवल का टाइम आया है, सबको जान रहा है। तो जाइए, टेस्ट दे रही है, इसके साथ मिल के सपोर्ट कर दीजिए, दोनों आदमी मिल के एक ही टेस्ट दीजिए, जाइए देखा जाए कितना रावण का 10 सिर यानी 10 आदमी का बुद्धि काम कर रहा था, आप लोग 2 दिमाग लगाइए, देखिए तो कितना बुद्धि काम कर रहा है। ठंडा में आई है तो लगले भेजना उचित नहीं है, वेट कर ले, हम लोग आते हैं, ये प्लस है तो उधर जाके, अच्छा, अब एक्स dx है तो तालमेल नहीं हो रहा है, तालमेल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इनको भेजो इसके नीचे, इनको भेजो इसके नीचे, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन के, अब तालमेल बैठ गया। अब दिमाग में बात लगाओ कि 1/log x/dx था तो 1/x होता था, इंटीग्रेशन निकालोगे, अब इसी का इंटीग्रेशन निकालोगे तो ई हो जाएगा log x, इंटरेस्टिंग है ना, इसका उल्टा हुआ, अब इते क्या हो जाएगा log y,
आई क्या हो जाएगा log x, माइनस है प्लस एगो log k ले लेंगे चूंकि कांस्टेंट। अब वही इंटीग्रेशन में बाहर निकलता है तो अब log में सब है तो सब log में ले लो। अच्छा अब यहाँ तक क्लियर है। अब इसको इधर लाएंगे तो log y, हम प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा log x बराबर log k। अब log में जोड़ में रहता है तो गुना में हो जाता है, log जोड़ में रहे तो log गुना में कर दिया जाता है, y इंटू एक्स बराबर log k। अच्छा वहां है log से log हटाइए तो x बराबर क्या हो, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा k। देखिए तो कहाँ है बी नंबर है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग। अरे इंटर के मैथ पढ़ाएंगे ना तो हम ऐसा पढ़ेबे करेंगे ना कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक कह रहे हैं ना कि ये गारंटी है, अगर जो ऑनेस्टी से पढ़िएगा ना तो 95 से कम नंबर नहीं आएगा मैथ में, 100 में 100 भी ला सकते हैं। ठीक हम एको प्रश्न नहीं छोड़ते हैं। आज के जमाने में तो 200 नंबर का पेपर पूछ रहा है, 100 नंबर देना है, मल्टीपल चॉइस चूज करके बनाइए। ये सब हम लोग के जमाने में रहता तो एगो बात रहा। तो आप लोग के बहुत बढ़िया है कि 30 गो देगा तो 15 गो बनाना है लघु उत्तरीय, 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा तो 50 गो बनाना है। चूज करना है अपना से कि हमारा लाइक कौन बा। हमने बेर ऐसा ऑप्शन नहीं था, समझो कि हम लोग पर पीछे लापता है, जबरदस्ती बनवाना है कि तरह उतने बनाना है। आप लोग के पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है ना जी। हमारा मन करेगा, ये नहीं मन करेगा, हल्के है नहीं मन किया, हमारा भरिया मन कर रहा है जाके भारी बनाएंगे। देखिए जो नहीं पढ़ता है ध्यान से ना ये सब छोड़ देगा, कितना आसान है ना, छोड़ देगा ये सब। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव देखिएगा, वो आपके लिए दिया गया है। ये नहीं कि 150 तक देख के शुरू में रंग दिए, नहीं। देखिए तो कभी कभी क्या करता है ना, शुरू में हार्ड, बीच में हार्ड, अंत में हार्ड, बीच में एकदम हल्का हल्का दे देता है। हम 15 से बनाना स्टार्ट करेंगे, 20 से हल्का है तो 20 से बनाना स्टार्ट करेंगे। कहीं कहीं पेपर में अब तो 4 ग्रुप में देगा तो 10 गो आप में जहां रहेगा वो 10 गो उसके लास्ट में रहेगा। अब कभी क्या करेगा, 5 गो भारी 10 गो हल्का, 5 गो भारी 10 गो हल्का, 5 गो भारी 10 गो हल्का, 5 गो भारी 10 गो हल्का। हमें तो 50 गो बनाना है ना, 10 गो चुन लेंगे, बना देंगे। जो नंबर का बनाएंगे वो नंबर के सामने रंग देना है। अब जिसका ऑब्जेक्टिव, अब समझिए कि आधा आपका 500 में आधा नंबर ऑब्जेक्टिव से लाना है। यानी समझिए कि 35 नंबर फिजिक्स में, 35 नंबर केमिस्ट्री में, आप 35 अथी या 50 नंबर मैथ में, 50 नंबर हिंदी में और 50 नंबर इंग्लिश में, ये ऑब्जेक्टिव से लाना है। 5 5 10, 5 10 35 15, अब 3 दूनी 6, 15 6 21 1 22, 220 नंबर ऑब्जेक्टिव से मिलेगा। दिमाग में बात रखिए, 20 ऑब्जेक्टिव गलत भी है, 200 ऑब्जेक्टिव सही है तो 200 नंबर। अब आधा तो वो होगा सब्जेक्टिव, अब आधा लिखने वाला है तो 220 में 180 नंबर नहीं आएगा लिखने में, 180 नंबर आ जाएगा तो 380 नंबर। इंटर में 380 नंबर अपने आप में एक होता है नंबर। हाँ भाई प्रैक्टिकल नीरज भुलाइए गया है। प्रैक्टिकल के अगर मान लो कि 60 नंबर देंगे तो कितना, अच्छा 35 नंबर, हाँ जी ठीक बोल रहा है। प्रैक्टिकल में अगर 60 नंबर तीनों विषय में, चाहे 2 विषय में तो 60 नंबर मिलेगा नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में 50 नंबर बेचारा देते हैं, 40 नंबर बेचारा देते हैं तो 420 नंबर पार गिरिएगा एक के बाद 400 के। इंटर में 400 के पार गिरना यानी अपने क्षेत्र में टॉप करने के बराबर है। जिला में भी टॉप कर सकते हैं, 440 45 ला दीजिएगा तो आप जिला में टॉप कर दीजिएगा। ठीक 80 85 लाख दीजिएगा तो बिहार में टॉप कीजिएगा, 480 85 लाख। देखो रणनीति से पढ़ोगे 12 नंबर से पास हो जाओगे। ठीक दिमाग में एक ही लक्ष्य रखो कि पेपर में सवाल जितना दिया है छोड़ना नहीं है, जितना लिमिट से है, 30 में 15 बनाना है तुमको बनाना है। अब छोड़ के खाली आइएगा तो सर जी थोड़ी बना के नंबर देंगे, नहीं। ऑब्जेक्टिव में बड़ी ध्यान से रंगिएगा। क्वेश्चन सही गलती रंगा जाता है तो फेल का कारण बनता है, नहीं जानते हैं वो गलती रंगाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसका जान रहे हैं हबर हबर में गलती लगा जाए तो वो फेल का कारण। ठीक रिजल्ट आएगा ना, आपके सहेली का 1 नंबर ज्यादा आएगा तो जब तक वह गलतियां जो रंगे हैं उसी पर ध्यान, वो रंग दिले रहती न तो आज हम मिठाई खिएती खैती, समझ रहा ना।
देख फंडामेंटल है, इसका सीधा फार्मूला होता है, ठीक, कुछ का फार्मूला होता है तो बातें खत्म। अच्छा, ये भी फार्मूले से है, tan वाला हो जाएगा, चूंकि फार्मूला होता है 1 dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर tan इनवर्स x प्लस k। ठीक, अब यहाँ 4 हो गया तो 4 के का लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यह 2 जो है ये बट्टा में हो जाता है, यहाँ ये बट्टा में हो जाता है। ठीक, समझ ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देख वो से इंटरेस्टिंग बिना, अब देख 50 नहीं रंग लिए, 50 नहीं रंग ली तो बड़ा अफसोस होगा, गलती सलती में रंगा जाएगा तो बड़ा अफसोस होगा, का है कि एकदम बहुआ सवाल है सर। देखो आई डॉट आई बराबर 1 होता है, लेकिन बाकी साथ जे 0 हो जाता है, तो अब देख आई जे है 0 हो जाएगा। अच्छा देख यहाँ जे के है सेम रहेगा तब ना 1 होगा, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, अगर जी यही जे के रहता तो जे के बराबर आई हो जाता क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन यही जे रहे डॉट प्रोडक्ट में तो 0 हो जाएगा, लेकिन यही जे जे रहे डॉट प्रोडक्ट में तो 1 हो जाएगा, लेकिन यही जे जे सेम क्रॉस प्रोडक्ट में रहे तो 0 हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में 0, डॉट प्रोडक्ट में उल्टा 0, सीधा डॉट और क्रॉस उल्टा समझो। अब देखो ये डॉट है तो 0, ये सब एकदम बहुआ सवाल है, ठीक। एक कभी मैथ का डिस्कशन बढ़िया दे रहे हैं, एगो 20-22 के बाद मैथ टेस्ट लेके फिर एगो 25 के आसपास डिस्कशन दे देंगे, ताजा ताजा रहेगा, जाके पेपर दे देना, सब दिमाग में फिट रहेगा, फिर उस समय पूरा ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का टेस्ट ले लेंगे और डिस्कशन कर देंगे 2 दिन में, क्लियर है। आप देखो बहुत बढ़िया है, डॉट प्रोडक्ट लेके चलते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट दिया है तो डॉट प्रोडक्ट में जान रहे हैं कि खाली आई होगा, बाकी तो 0 हो जाएगा, तो 3i इंटू आई बराबर 1 यानी 3। अब उन्हें बना दिए गलत सही 50 को रंग लिए, तो इन्हें सब रसगुल्ला इंतजार कर रहा है, बेकार चल जाएगा, उधर पेट भर जाएगा, इसलिए कहते हैं ना कि 1 से 100 तक क्वेश्चन देखना और तब जाके बनाना। अच्छा इहो में डॉट है तो आई वाला खाली मान होगा, तो आई यहाँ 2 है, आई यहाँ कुछ नहीं है तो 2 रहने दो, बीच में और प्लस है तो प्लस रखो, 3 का 3 हो जाएगा, 3 और 2 5, के वाला तो खत्म हो गया, तो कौन होगा ए नंबर। समझ रहा है, तुम्हें के समझ में आ रहा होगा। हम ऐसा पढ़ाते हैं ना, हम देखो क्या किए थे, आज से साल भर पहले इंटर का बैच शुरू किए थे, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल सीबीएसई लड़के का 4-5 से बनवाए, 12th वाला इधर बैठा था, सीबीएसई वाला उधर बैठा था, हम देख बोले कि देख तू लोग को समझा रहे हैं, जितना जल्दी नहीं समझ रही है, देख 4-5 के बच्चा को समझाते रहे, अब 4-5 के बच्चा को परम्यूटेशन का सवाल दिए, एक बना के समझा दिए, सारा का सारा 8 बना दिया सर, ठीक नहीं, यही लोग का बैच था, राहुल का बैच था, उस सब का बैच था, पूछिएगा, ठीक। सवाल समझाओ और बच्चा समझ में आ जाए तो क्लास डिपेंड नहीं करता है, सुनते होंगे न्यूज पर कि 8वीं में पढ़ने वाला लड़का 12 का मैथ बना दे रहा है, समझ आना चाहिए और समझना ही मेन जरूरी है, याद करने वाला आज तक सफल थोड़ी होता है, याद आज कीजिएगा भुला जाइएगा कल, समझिए क्वेश्चन बने। अब इसको देखो कैसे बनाया जाता है, जब मापांक का चिन्ह दे देना तो 2 दूनी, यहाँ 1 है तो 1, 2 दूनी 4, जोड़ दीजिएगा 9, 9 का जगह 3, ठीक है। देखिए सवाल है, मान के बनाना होता है, ठीक, मानेंगे तो माना कि
tan इनवर्स x बराबर t, ठीक। तो मान लीजिए tan t बराबर क्या हो जाएगा जी, x हो जाएगा ना, t उधर चलो गया तो। अगर जो tan 0 कहते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा, तो tan 0 बराबर x, tan 0 का मान कितना होता है, 0 0 होता है, तो x बराबर क्या हो गया 0। उस सीमा ऊपर वाले को कहते हैं उच्च सीमा। तो tan 1 बराबर x, तो tan 1 के मान होता है 45। अब 45 को जब रेडियन में बदलेंगे तो π/4 होता है। कैसे होता है बताते हैं। 45 डिग्री गुने पाई बटा 180, 45 चौका 180 π/4 होता है। अच्छा, अब इसका tan इनवर्स x बराबर t था, x के सापेक्ष क्या करेंगे, पहले लिमिट बदले हैं, अवकलन करेंगे, सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन कीजिएगा तो tan इनवर्स x dx बराबर dt बाई dx ही हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये dx इधर है तो इधर आ गया बराबर dt। अब दिमाग में रखिए सवाल आपका क्या है, बटा में है कि नहीं है, अच्छा नीचे 0 ये पाई बाई का रख लेना है 4, हाथना बराबर क्या लिखना है dt, देखो तो लिखना है। tan इनवर्स के लिए क्या माने थे t, अच्छा t माने थे तो t का निकालेंगे, तो t का निकालेंगे तो पावर एगो जुड़ जाएगा, तो पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 2, अब बटा 2, लिमिट कितना रखना है 0 π/4 हो गया। अब नीचे 2 है वो कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, t का मान एक बार π/4, पहले ऊपर लिमिट रखा जाता है तब लोअर लिमिट, तो लोअर का तो 0 हो जाएगा। अब 1/2 पाई का पाई स्क्वायर और चौका 16, तो पाई स्क्वायर 16 दूनी 32, ऑप्शन है। अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ये किस एंगल से आप लोग को ऑब्जेक्टिव लग रहा है बताइए तो, हो गया। अच्छा 89 तक पहुंच गए हैं लोग, यानी 11 गो सवाल और है 100 पहुंचने में। अच्छा ये सवाल है, सर्दी तो खांसी हो ही गया है। मॉड a प्लस b कर रहा है तो जोड़िए, 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 आई, हो गया। एक j है, j में जोड़िएगा तो ये भी 3 हो गया। अब मॉड का मतलब रूट निकालिए, 3 3 के 3 3 के 9 9 18, 18 का फैक्टर तो ये 3 गुने 3 गुने 2, जोड़ा लग जाता है बाहर, जिसका नहीं लगता है कोई दिक्कत नहीं ना। सवाल के गर्मी से तो गर्म लगना चाहिए, तुम लोग कांप रही हो वाह, इतना इंटरेस्टिंग चीज बताया जा रहा है, यानी ठंडा पर ध्यान है, सवाल पर ध्यान नहीं है। हम पढ़ाने में व्यस्त हैं तो हमारा ध्यान नहीं है ठंडा पर। चलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, गुना बनाते हैं मैट्रिक्स का तो रो इसका कॉलम, तब 5 दूनी 10, अब 50 में कीजिएगा तो 250, अब दूसरा हाई नहीं कि बढ़ेगा लाइन, नहीं अब इसका रो इसका 8 पचे 40 आइए 500, हाई इसमें गुना करेगा, ये इसमें गुना करके जोड़ दिएगा, ये 260 आई 540, देखिए तो कौन है डी नंबर कि बी डबल, बी। इसीलिए कहता है ना कि मैथ याद करने वाला चीज में नहीं है।
अच्छा, मान ज्ञात कीजिएगा। माइनस एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए इसको पलट दीजिए, माइनस लगा दीजिए, क्या होगा जी? 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए। हाँ है, पलट जाता है, ये पलट के माइनस लग जाता है। तो न जाने कितना बार बताए हैं जिसका जवाब नहीं है। गुड। देखिए एक्स कॉस थीटा है, थीटा का सपेस तोड़िएगा तो डी एक्स बटा डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट हो गया और डी कॉस थीटा बटा सी थीटा। अब कॉस थीटा का क्या होता है जी? माइनस साइन थीटा। अच्छा, दूसरा क्या है? वाई, तो डी वाई बाई डी थीटा किसके सपेस तोड़ रहे हैं? थीटा के सपेस। अवकलन किया जा रहा है। साइन थीटा ये कांस्टेंट है, साइन थीटा का क्या हो जाता है? कॉस थीटा। अब हमको करना है डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। इसका मान आया है, वाई वाला आया है ए कॉस थीटा। अच्छा, उसका है माइनस ए साइन थीटा। थीटा से थीटा हटा देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ए से ए हटा दीजिए, कॉस बटा टेन का क्या हो जाएगा? माइनस साइन है तो कोट थीटा होगा ना, माइनस कोट थीटा होगा कि नहीं होगा? टेन थीटा तुम्हारा कैसे आया था? उल्टा लिख दोगे, वाई वाला पहला होना चाहिए। सेम लाइक दैट ही। अब इसको टी के सपेस तोड़ेंगे, क्या करेंगे? टी के सपेस अवकलन करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी। तो ए कांस्टेंट हो जाएगा तो पावर का है ना कि गुना हो जाएगा, पावर एगो कम हो जाएगा, 2 है तो 1 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 280। अच्छा, इसको भी तोड़ेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। अब ये 2a और t का 0 हो जाएगा, क्योंकि ए टी का 1 हो जाता है, क्योंकि डी टी बटा डी टी रहा तो 2a रह गया। ठीक, अब इसको ऊपर, क्योंकि कह रहा वाई वाला ऊपर और इसको नीचे, तो 2a बटा, अब इसको नीचे लिखो 280, 80 खत्म, 1 बटा t। क्या होना चाहिए? सुना रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? चलिए गुड। चलिए अगला सवाल 96 नंबर। देखिए पहले एक बार निकालिए, दोबारा कह रहा है लेकिन पहले एक बार निकालेंगे तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, डी 3x बटा डी एक्स और डी 2 बटा डी। अच्छा, अब वही बोले है ना कि पावर गुना हो जाता है और 2 गो रहेगा तो 1 हो गया। अच्छा, ये 3 गुना हो गया, dx बटा ds खत्म हो गया तो 1 हो गया। ये कांस्टेंट कोई भी रहता है, अंक का निकालते हैं तो 0 हो जाता है, तो 2x प्लस 3 ई हो गया dy बाई dx। एक बार और कर है, निकालिए, एक बार और करेंगे dy बाई dx स्क्वायर। ठीक, यहाँ हो गया d। ठीक, तो ये 2 dx बटा dx प्लस d 3 बटा dx, तो फिर 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो खाली क्या रह गया? 1, तो डी स्क्वायर डी मिलके डी स्क्वायर वाई और dx मिलके क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 बचा है, 2 लिख दीजिए, क्या बचा है? 2। क्या होना चाहिए? डी नंबर। एक बार निकाले हैं, ये मतलब पावर 2 है तो 2 बार निकालिए, 3 पावर है तो तब की निकाल देंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं जी? अंक खाली रह जाएगा तो 0 हो जाएगा। अगला सवाल है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का है। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में इतना बराबर होता है -x बटा dx माइनस ऑल ऑफ dx बटा dx बराबर 1, यानी -1। ठीक, एक और तरीका से बताते हैं, चलिए
पूछने वाला बात है, हमको पूछना पड़ता है। नहीं समझ में आए तो आप लोग को पूछना चाहिए। आप ऐसे तो ना चलिए अब थोड़ा सा विलुप्त कर दिया जाए, व्हाइट पे जाएगा तब ना देगा बना। एक तो सपेश निकालेंगे, ये थीटा है, क्या है? अच्छा, कॉस का इन्वर्स है, तो ये होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस रहता है ना। और साइन का क्या होता है? होता है। अच्छा, 1 माइनस साइन का क्या फॉर्मूला होता है? पढ़े हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos थीटा, ये cos थीटा cos एक्स है। चलिए इधर आते हैं। अब स्क्वायर यहाँ है, रूट है तो खत्म हो गया, तो माइनस क्या हो गया? cos एक्स। और ऊपर कह रहा है कि वो तो हम इंतजार करिए रहे हैं, काट दीजिए। ठीक, इहो बात याद रखिएगा। हम पहला बार का सवाल बताते हैं, दूसरा बार कैसे बताते हैं हमको भी पता नहीं रहता है। सवाल मिलता है ना तो बस उस समय जो करंट दिमाग में सोच चल जाता है वही फॉर्मूला से शुरू हो जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में उद्देश्यी फलन कौन है, तो उद्देश्यी फलन कहने का मतलब होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक एक रैखिक चर पद हो। तो दो या दो से अधिक, इनमें एक एक गो है, यूं में एक एक गो है, इनमें तीन गो है, दो या दो से अधिक। ठीक, एक रैखिक चर पद, एक्स वाई जेड एक रैखिक है और दो से अधिक चर पद है, एक्स वाई जेड को चर पद कहते हैं। कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना जीरो से अधिक हो मान, जीरो से भी वाई अधिक हो, तो इसका न्यूनतम मान ज्ञात करें। क्या बताया जाए? बनाए हैं शुरू में, सबसे पहले स्टार्टिंग पे इसे किया गया है। क्या होना चाहिए? न्यूनतम मान पूछे तो देखिए इसमें सबसे कम मान का है, जीरो का, -14 होगा नहीं, क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा, क्यों ना टेस्ट कर लिया जाए, बना के देख लिया जाए, क्या दिक्कत है? क्या आ जाता है? फॉर्मूला बताए हैं, माना कि x प्लस वाई बराबर 7, जहां x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 से माने अधिक मान या 0 के बराबर, और z बराबर हमारे 11 x प्लस 2 y। ठीक, अब दो गो के लिए क्या भागा जाए? डायरेक्ट आंसर बोल के भी निकल लेते। अब इस समीकरण 1 है, समीकरण 2, अधिकतम न्यूनतम मान तो इसी से ज्ञात करेंगे। अब समीकरण 1 से, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है उसमें बढ़िया से? बस कुछ नहीं, दो को मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यदि y बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो बात तो वही आ गया, तीन को बिंदु आएगा, a बराबर क्या आएगा? 0 0, b बराबर क्या आएगा? 0 7, और c बराबर क्या आ जाएगा? 7 0। अब मान पुट करिए, z बराबर क्या है? 11 x प्लस 2y। यदि x y बराबर क्या लेकर चलते हैं? 0 0, तो z बराबर 0 हो जाएगा, 0 0। समझ रहा ना? अच्छा, यदि हम चलते हैं बिंदु 0 7, तो z बराबर क्या हो जाएगा? 0, तो 0 और 7 दूनी खाली 14 हो गया। अच्छा, अब यही 7 0 लेकर चलते हैं, तो z बराबर क्या हो जाएगा? 11 77 आई 0, 77। सबसे न्यूनतम मान तो 0 भी आ रहा है इसका, -14 तो आया नहीं,
अब इसका अधिकतम मान पूछेंगे तो क्या मारिएगा, 77 और न्यूनतम मान पूछेंगे तो 0 अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने आ गया। हाँ अब किसी को दिक्कत, नहीं है अच्छा दिक्कत नहीं है तो 100 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाइए। अब वही 10 इसका तो आ गया 0, इसमें अधिकतम मान पूछ रहा है। इसमें अधिकतम मान पूछ रहा है। चलिए लेट अस ट्राई। इसमें भी 0, y बराबर भी 0 से z बराबर x प्लस वाई। चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए, 16, 6, 10 है। अब पूछ रहा है अधिकतम, तो चलिए हल कीजिए लोग तक। ये 0 था, बराबर में कुछ नहीं है, बराबर में 30 है 30 है ना। चलिए समीकरण 1 से विराम बनाइए। अब दिमाग रखिए, बात समझो। अगर ये ई 0 करते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। ये 0 करते हैं तो 5 बच जाएगा, तो 6 बचे 30, वर्क नहीं होगा। जैसे 3 एक्स वाई बराबर 0 करेंगे तो 3x प्लस आई इंटू वाई 0 बराबर 30, यानी 3x ही तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 30 बचेगा। 10 तिहाई 30, क्या रखे हैं, y बराबर 0 किए हैं, x बराबर 0 करेंगे तो ये पूरा 0, तो क्या बच जाएगा, 5y बराबर 30, यानी 6 बचे। हो गया। अब ये को 0 0 है, 3 गो बिंदु हो गया। कौ गो बिंदु हो गया, 3 गो। a बराबर 0 0, तो 0 0 पुट करते हैं, हो गया। अगर जब b बराबर हम क्या पुट करते हैं, 10 और 0, तो z बराबर का हो जाएगा 10 प्लस 0 बराबर 10। अच्छा c बराबर पुट करते हैं 0 6, तो यो z बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 6 6, अधिकतम मान क्या हो गया। क्लियर है, समझ आ रहा है, किसी को दिक्कत। जो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो चैनल को बहुत शेयर कीजिए, लोग दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कराइए। इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी को मकर संक्रांति का हार्दिक शुभकामनाएं। जाइए लोग दही चूड़ा खाइए और संक्रांत मनाइए, कल पूरा बंद रहे। ठीक, मकर संक्रांति के शुभ अवसर।